हाय, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम जैम 2017। तो बेसिकली दो सीक्वेंसेस गिवन है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में 0 लेस देन a1 लेस देन b1 दिया हुआ है एंड an+1 दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ an एंड bn, और bn+1 जो दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन ऑफ an एंड bn। ठीक है, तो इन सीक्वेंस की कन्वर्जेंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो फॉर एवरी n सबसे पहले an और bn के लिए ये रिलेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जिस इनिशियल वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, a1 ये है और b1 ये है, a1 लेस देन b1 दिया हुआ है, और जो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आएगा इन्हीं के इन बिटवीन आएगा। तो यहाँ से अगर मैं b2 फाइंड करूँगा तो b2 इक्वल टू क्या आएगा, a1 प्लस b1/2। तो b2 इज दिस वन। और जब a2 फाइंड करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन है a2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो भी इन्हीं वैल्यू के इन बिटवीन आएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं a2 आ जाएगा। ठीक है, मैं b2 को सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देन a3 की बात करेंगे और b3 की बात करेंगे तो b3 इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, तो इन दोनों के कहीं ना कहीं इन बिटवीन आएगा। तो दिस इज से b3, और a3 इन दोनों के इन बिटवीन आएगा लेकिन b3 से लेस होगा। देन यहाँ b4 होगा एंड देन a4 होगा। तो आपके पास जो an है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, और bn जो है वो क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। और an की सारी वैल्यू b1 से लेस होंगी हमेशा। तो an इज लेस देन और इक्वल टू b1, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, तो इम्प्लाइज an शुड बी कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर है? इसी टाइप से bn डिक्रीज कर रहा है और सारे bn a1 से ग्रेटर होंगे, तो bn इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू a1। डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है, तो इम्प्लाइज सीक्वेंस bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये क्लियर हो गया? तो an अगर कन्वर्ज कर रहा है किसी लिमिट l पे और bn अगर किसी लिमिट m पे कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ अप्लाई करोगे तो m इज इक्वल टू l प्लस m/2। दैट इज यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 2m इज इक्वल टू l प्लस m। तो दिस इम्प्लाइज m शुड बी इक्वल टू l, यानी कि ये दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट है। ये an इंक्रीज कर रहा है, bn डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि an एंड bn एंड कन्वर्जेंट, बोथ कन्वर्जेंट बट लिमिट नॉट इक्वल, फॉल्स। सेकेंड, आपको नॉट ट्रू पिक करना है तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ट्रू। सेकेंड कह रहा है बोथ an एंड कन्वर्जेंट बट लिमिट इक्वल, ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है। bn डिक्रीजिंग है, an इंक्रीजिंग है, तो आपका b c d करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट पिक करना है तो आंसर शुड बी ए आंसर। आई थिंक क्लियर है ये क्वेश्चन।